नमस्कार। आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन। अगर नशा मुक्त जीवन को सफल बनाना है तो अपनी सोच को बदलें। ये सुझाव है उस नशे की समस्या से पीड़ित व्यक्ति के लिए जो नशे के प्रभाव में अपनी नकारात्मक सोच के इर्द गिर्द ही अपने जीवन को जी रहा है और कहीं ना कहीं अपनी उस सोच का प्रभाव अगर देखे तो व्यक्तिगत जीवन पर भी और उसके साथ साथ परिवार के जीवन पर भी पड़ रहा है, और कहें तो अपने जीवन का भी और अपने साथ साथ परिवार को भी एक विनाश की ओर ही धकेल रहा है। और उसे इस सोच की वजह से मिल क्या रहा है? दुख, तनाव, चिंता, कई तरह की फिजिकल प्रॉब्लम, उसके साथ साथ परिवार को भी वो यही कुछ दे रहा है और उसे फिर भी ये लग रहा है कि नहीं, वो कुछ ऐसा कर ही नहीं रहा है, वो तो ठीक है ना, वो ठीक है, कुछ भी तो नहीं कर रहा है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, जीवन चल तो रहा है ठीक। ये जो जिस जीवन को वो ठीक कह रहा है ना, और वो जो दूसरों को दिख रहा है, यानी परिवार के सदस्यों को, शुभचिंतकों को, जो आगे बढ़कर बार बार आकर सुझाव देते हैं कि ज़िंदगी में क्या होता जा रहा है, संभलो संभलो। जिस जीवन को वो ठीक कह रहा है ना, वास्तव में वो ठीक नहीं है, क्योंकि उसकी सोच ही एक तरह से कहें तो गुलाम हो चुकी है ना अपने इस केमिकल की जो वो यूज़ करता है ना। अभी फिर एक चीज़ है सोचने वाली ना, जब व्यक्ति वो अपने आप किसी भी वजह से, है ना, किसी भी वजह से नशे से दूर रहता है तो वो देखे कि जिस तरह की सोच उसकी आज है, क्या ये बचपन से ही ऐसी सोच थी उसकी अपने माता पिता को लेकर, जीवन को लेकर, ईश्वरीय शक्ति को लेकर, या जिनसे आज वो कंसर्न करने लगा है, व्यक्ति, परिस्थितियाँ, कुछ भी, क्या ऐसी ही सोच थी? तो कंपेयर करेगा तो उसे देखने को मिलेगा ये चीज़ ना कि क्या था और क्या हो गया ना। लेकिन नहीं, है ना। अब ये सोच के सब बारे में चर्चा के लिए मैं क्यों आया हूँ? वो इसलिए आया हूँ क्योंकि इस सोच ने ही किसी भी व्यक्ति को नशे तक पहुँचाया है ना। कोई नशा हम तक चल के नहीं आया है। जो व्यक्ति आज नशे की समस्या में पीड़ित है ना, तो कोई नशा नहीं चल के आया हम तक ना, हमारी सोच हमें वहाँ तक लेकर गई है। और कई बार अगर देखें तो परिवार भी इतना निराश है कि वो भी वास्तविकता को नहीं समझ आ रहा होता, वो भी संगति को दोष दे रहा होता है। संगति हमारे घर चल के कोई आई है, हम गए हैं, हमारी सोच लेकर गई है उस संगति तक, है ना। हम खुद गए हैं वहाँ तक ना, हम खुद उस जगह तक गए हैं, तो ये सोचना चाहिए ना हमें। अब माना कि एक व्यक्ति के मन में प्रबल इच्छा आ जाती है, जैसे कि आती है, और फिर वो असफल हो जाते हैं ना, नशा मुक्त जीवन में असफलताएं मिलती हैं और उन्हें नशे में चले जाते हैं। तो करना क्या चाहिए? उसी में सोच का मेजर रोल है। देखो, मैंने कई बार कहा है कि समस्या का समाधान वहीं मिलेगा जहाँ से समस्या का जन्म हुआ। समस्या का जन्म हुआ हमारी सोच से, तो समाधान भी तो सोच से ही शुरू होगा ना। तो अभी जब किसी भी परिस्थिति वश कोई व्यक्ति एक प्रबल इच्छा रखता है कि मुझे नशे का त्याग करके अब बेहतर जीवन करना है ना, ये अच्छा विचार है और परिवार भी ये चाहता है, और परिवार हर संभव सहयोग के लिए भी तैयार है। तो अब परिवार को भी और उस व्यक्ति को भी करना क्या चाहिए ना, नशे का त्याग किया है तो सबसे पहला काम ना चिंतन होगा पास्ट का ना। शांत रहे कुछ क्षण के लिए
पास्ट में जाए, अटका नहीं रहना है। शिक्षक तो पास्ट को ही बनाना है, वैल्यू तो है ना, माना कि निराश हुए, लेकिन ये निराशा ही तो जीवन को अब दिशा देंगी। तो हमें पास्ट में जाकर ये देखना चाहिए कि ये किस तरह से हमारा जीवन नशे में ट्रैप हुआ और क्या क्या ऐसा हुआ कि जो हमारे अंदर चरित्र के विकार भी नहीं थे, आज हम उनको जीने के लिए बाध्य हो रहे हैं। तो ये दिखेगा आपको ना, दिखेगा जब उसका चिंतन कर लें, ठीक है, यानी माइंड में हमारे आ गया कि अब वो चीज़ों को हमने नहीं करना है ना। अब रही बात वर्तमान क्षण की, वर्तमान क्षण में हमारी सोच ठीक होगी कैसे? सबसे पहले तो कोई अगर हमें किसी बात के लिए, हमारी किसी कमी के लिए आइडेंटिफाई करा रहा है ना, तो प्रतिक्रिया ना करे एकदम ना, फिजिकल और ये मेंटल यानी थॉट, एकदम विचारिक प्रतिक्रिया या एक्शन में ना कोई प्रतिक्रिया ना करे। सोचें उस चीज़ के बारे में कि क्या वो सही कह रहा है। सही कह रहा है तो हमारा ही फ़ायदा आइडेंटिफाई करके उसको ठीक करने में। अगर गलत कह रहा है कोई बात नहीं, जब हम पर लागू ही नहीं होती चीज़ तो प्रतिक्रियाएं ना दें एकदम ना। प्रतिक्रियाएं देने से हम वास्तविकता से दूर हो जाते हैं ना। और कोशिश करें, सोच क्या है हमारी इच्छा है ना, अपने उन इच्छाओं का समर्पण करें जो हमारे जीवन में बेहतरी के लिए काम नहीं कर रही होती है ना, विकास के लिए नहीं, विनाश के लिए रोल प्ले कर रही होती हैं। कि इच्छाओं को नियंत्रण रखने से क्या होगा, ये गुस्से की अग्नि थोड़ा हमारे अंदर जो जल रही है वो शांत होगी, क्योंकि इच्छाओं का हनन होने से ही गुस्सा आता है। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर एक व्यक्ति गुस्से की अग्नि में जल रहा होगा तो वो अपनी वास्तविकता को देख कैसे पाएगा, वास्तविकता से बहुत दूर होगा, है ना। जैसे कि एक उबलते हुए जल में कोई व्यक्ति अपना चेहरा कोई देख सकता है, शांत जल में ही देखा जा सकता है ना चेहरा। तो ऐसे ही अपनी वास्तविकता को देखना है तो अपनी कोशिश करें धीरे धीरे नकारात्मक इच्छाओं का समर्पण करने की, और ये गलतफहमी अपनी निकाल दें जो वास्तविकता भी है कि नशा बंद करते ही किसी व्यक्ति की क्या सोच एकदम से बदल जाएगी, नहीं बदलेगी ना। बहुत सी चीज़ों को आइडेंटिफाई करना होगा, बहुत सी चीज़ों को नया फीड करना होगा ना, और ख़ास तौर से जो हमारे मस्तिष्क में चल रहा होता है ना, जो हमें अनकंफर्टेबल कर रहा होता है ना, उसको व्यक्त करने से सोच में और तेज़ी से बदलाव में मदद मिलने की संभावना रहती है ना। खेल ही सारा सोच का है ना। हमारा दृष्टिकोण जो बन गया है परिवार के सदस्यों को लेकर, क्या वास्तव में वो वैसे हैं? और वैसे हैं तो हमें क्यों लगता है कि वो वैसे हैं? और जो वो हमें सुझाव दे रहे हैं वो किसके जीवन के लिए दे रहे हैं? हमारे जीवन की बेहतरी के लिए, और हमारे जीवन को बेहतर करने के लिए वो हर सहयोग करने को भी तैयार है, और कई बार किया भी होता है जिसका हमने मिसयूज़ किया है ना। विचार था कि हम ज़िंदगी बेहतर करें, लेकिन सोच में बदलाव नहीं था, है ना। समझें कि कोई अगर हमारी बेहतर जीवन के लिए बात कर रहा है तो हमारा इसमें नुकसान क्या होगा, है ना। हम प्रतिक्रिया करते हैं किस कारण से? क्योंकि सोच हमारी, है ना, वो कहते हैं स्टिंकिंग थिंकिंग, दुर्गंध भरी सोच हो जाती है ना हमारी। जब भी सोचेंगे ऐसा सोचेंगे जो हमें अनकंफर्टेबल करता है ना, और हमारे साथ साथ दूसरों को भी पीड़ा पहुंचाता है। एक साधारण सी बात समझने की कोशिश करें हैं कि अगर हमारे परिवार के सदस्य जो हमेशा से ही सहयोग करते रहे, जो हम इतना आगे बढ़े, या हमारे वो मित्र जिनका चुनाव हमने किया था ना, अच्छे दोस्त, समाज के वो सदस्य जो हमारी ग्रोथ से खुश है ना, वो अगर सुझाव दे रहे हैं तो उनका उसमें फ़ायदा है क्या, है ना। फ़ायदा तो मेरा ही है कि अगर ज़िंदगी मेरी बेहतर होगी तो मेरा ही तो जीवन एक विकास की गति पर जाएगा, मुझे खुद को तो अच्छा लगेगा। तो इसमें गलत कहाँ है? लेकिन हम प्रतिक्रिया करते हैं। परिवार के खिलाफ ही मैंने देखा है कि अपशब्दों का प्रयोग या बहुत सी चीज़ें ऐसी करते हैं, वो खुद आइडेंटिफाई कर सकता है परिवार भी और नशे से पीड़ित व्यक्ति भी।
मतलब सही तो कुछ नहीं करते जब परिवार उसे रोक रहा होता है ना। और इतना कुछ विनाश कर देने के बाद भी परिवार प्यार करता है, ये बात दर्शाती है कि वो उसे हर सहयोग करने को तैयार है उसकी नशे की समस्या से निकालने के लिए। लेकिन नशे से पीड़ित व्यक्ति की सोच इतनी ज़्यादा नकारात्मक हो जाती है कि वो समझ ही नहीं पाता है। तो मेरा कहने का विषय यही है कि यदि एक व्यक्ति प्रबल इच्छा रखता है कि मुझे नशा मुक्त आध्यात्मिक जीवन जीना है, तो ये नशे के त्याग से नहीं हो जाएगा। अब उसे प्रोसेस में चलना होगा ना। पास्ट का चिंतन करे, इच्छाओं का समर्पण करे। सोच क्या है? इच्छा है ना। जैसा सोचता है वो वैसा ही कर्म करता है। उसका समर्पण करे और हर संभव कोशिश करे जो उसे अनकंफर्टेबल करने वाली चीज़ें आ रही हैं। और ध्यान रखना, जो भी अनकंफर्टेबल करने वाली चीज़ें आएंगी वो होंगी जिसमें नशे से पीड़ित व्यक्ति की इच्छाएं नज़र आती हैं ना। नहीं तो अनकंफर्टेबल नहीं होगा वो, है ना। तो उसको शेयर करे ना, उचित माध्यम को शेयर करे। परिवार के वो सदस्य जिन पर पहले भी विश्वास किया था उसने अब भी कर सकता है ना। सब विषय तो यही है। तब जाकर ये सोचे कि सफलता की संभावना अधिक है। अन्यथा जो बार बार असफलता हो रही है ना नशा मुक्त जीवन की प्रबल इच्छा होने के बावजूद भी, उसके पीछे वजह यही है, सोच का ना बदलना ना। अपनी अतीत की उस सोच का अगर समर्पण नहीं किया गया तो परिणाम वर्तमान में भी वैसे ही आएंगे जैसे अतीत के झेल रहे हैं। तो इसलिए ये सुझाव है उन सभी लोगों के लिए, उन परिवार के सदस्यों के लिए जहां नशे की समस्या से पीड़ित व्यक्ति अपनी इस समस्या से निकलने के लिए संघर्ष कर रहा है, कि वो अपनी सोच को बदले। उसकी सोच के बदलाव के लिए परिवार उसकी यथासंभव मदद करे, है ना। और मदद का तरीका विनम्र होना चाहिए ना। हम मदद कर रहे हैं, वो अपनी इस सोच की वजह से ही तो बीमार है। सोच ही क्योंकि उसकी बीमार है। लव केयर कंसर्न की जो थेरेपी अडॉप्ट करते हैं रिहेबिलिटेशन सेंटर, वो 12 स्टेप थेरेपी कहें तो लव केयर कंसर्न है ना, वो उसकी सोच पर ही कार्य कराती है ना। उसका 3rd स्टेप तो है ही अपनी नकारात्मक सोच और अपने जीवन, यानी जीवन क्या है, कर्मों का संग्रह, उसके समर्पण का। कि अब कार्यक्रम के आगे हम समर्पित कर दें, कार्यक्रम हमें खुद संभाल लेगा। समर्पण होगा ना तभी तो संभालेगा। तो इसलिए यही सुझाव है कि सोच पर काम करेंगे तो जो एक नशा मुक्त जीवन की प्रबल इच्छा है और आध्यात्मिक जीवन जीने की प्रबल इच्छा है वो संभव हो पाएगा ना। तो आज के लिए आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन।